हाँ जी बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिडक्शन फॉर्मूला फॉर cos की पावर mx sin nx dx का। अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट था हम कर चुके थे। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि IMN इज इक्वल टू 0 to π/2 cos की पावर mx cos nx dx। तो हमने ये प्रूव करना है। अब सेकंड एग्जांपल किया था उसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बस इतना ही फर्क है कि वहां पर क्या होता था कि ये लिमिट हमें गिवन नहीं थी। इसमें हमें जो लिमिट है वो 0 to π/2 गिवन है। तो इसका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा एग्जांपल 2 के फर्स्ट पार्ट जैसा, लेकिन बस उसके अंदर क्या होगी, लिमिट पुट होगी। अब देखो हम इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 2 का। पहले हम एग्जांपल 2 करेंगे, फिर हम एग्जांपल 4 करेंगे। तो यहां से होगा IMN इज इक्वल टू ये कितना है 0 to π/2 cos की पावर mx cos nx dx है। तो हमें पता है कि इसका रिडक्शन फॉर्मूला जब हम निकालते थे तो हम इसको बाय पार्ट्स करते थे। तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो बाय पार्ट्स हम इसको करते हैं। तो cos की पावर mx फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो cos का करेंगे तो कितना होगा sin mx अपॉन में n होगा। लिमिट कितनी है 0 to π/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट, तो फर्स्ट का हम डेरिवेटिव कर देते हैं। तो m आगे cos की पावर m माइनस के 1x, उसका cos x का करेंगे तो कितना होगा माइनस के sin x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो cos nx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा sin ऑफ nx अपॉन में n dx। तो ये होगा। अब यहां से होगा IMN इज इक्वल टू IM, n इज इक्वल टू, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos π/2 क्या होता है 0 होता है। तो 0 पर m करेंगे 0 आ जाएगा, तो दिस इज 0। जब हम 0 रखेंगे cos 0 1 होता है लेकिन sin 0 0 होता है, तो इसकी वजह से 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो आ गया m/n, तो अंदर आ जाएगा cos की पावर m माइनस के 1x, उसके कितना होगा sin ऑफ nx इंटू में sin x dx। तो हमारे पास ये होगा लिमिट 0 to π/2। अब बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि अब हमारा जो है वो क्या है cos की पावर m-1 है, यहां भी cos की पावर सेम है, लेकिन यहां पर cos आता है लेकिन यहां पर sin आ रहा है। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या इसकी वैल्यू पुट करना है। तो पहले भी मैंने बताया था कि अगर यहां पर cos है यहां पर sin है, या यहां पर sin है यहां पर cos है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं sin nx माइनस x का। लेकिन अगर दोनों जगह sin आ जाए या दोनों जगह cos आ जाए तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos ऑफ nx माइनस के x का। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो cos a माइनस b, तो क्या होगा cos a cos b, उसके कितना प्लस के sin a sin b, तो sin nx इंटू में sin x। अब हम क्या करते हैं sin nx इंटू में sin x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो आ जाएगी sin nx इंटू में sin x इज इक्वल टू होगा cos ऑफ nx माइनस के x, उसके बाद माइनस के cos ऑफ nx इंटू में कितना होगा cos x। तो ये वैल्यू आ गई sin nx इंटू में sin x की। ये वैल्यू हम इसके अंदर यहां पुट कर देते हैं। तो यहां पर हम पुट करेंगे sin nx इंटू में sin x की, तो क्या वैल्यू है cos ऑफ n माइनस के 1x माइनस के cos ऑफ nx इंटू में cos x dx। तो ये वैल्यू आएगी। अब यहां से हम इसको ओपन करते हैं, तो यहां से आ जाए IM, इज इक्वल टू होगा m/n इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये होगा cos की पावर m माइनस के 1x इंटू में cos ऑफ n माइनस के 1x dx, उसके बाद माइनस के m/n इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये cos की पावर m-1 है, ये cos की पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो cos की पावर हो जाएगा mx। तो cos की पावर mx ये होगा cos ऑफ nx dx। तो ये वैल्यू हमारे पास ये होगी। अब यहां से आ जाए IM, इज इक्वल टू m/n। अब हमें पता है ये जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास इसी टाइप का है 0 to π/2, दोनों जगह cos है, दोनों जगह cos है। यहां पर m है, यहां पर n है, यहां पर m-1 है, यहां पर n-1 है। तो हमें पता है कि अगर यहां पर m और n है तो उसको हम IMN बोलते हैं। m-1 और n-1 है तो उसको हम बोलेंगे IM-1, n-1 प्लस के m/n, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी IMN। तो ये बन जाएगी IM, n माइनस। अब IMN यहां भी है, IMN यहां भी है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं।
तो यहां से हो जाएगा आई एम एन कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस के एम बाई एन, ये होगा आई एम एन इजिकल टू आ जाएगा एम अपॉन में एन आई एम माइनस के 1 कोमा एन माइनस के 1। एन से इसका एलसीएम लेंगे तो यहां से आ जाएगा एम प्लस के एन अपॉन में एन, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एम प्लस एन से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से होगा आई एम कोमा एन इजिकल टू होगा एम अपॉन में एम प्लस के एन, और ये होगा आई एम माइनस के 1 कोमा एन माइनस 1। तो विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, तो ये हमने इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना था। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 4। 4 में कहता है ये कि आई एम एन इज इक्वल टू दिस, क्या आई एम एन हमें गिवन है, तो ये सेम इसी टाइप का है, बस इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन के लिमिट नहीं थी, इसमें बस हमें लिमिट गिवन है, तो इतना हमारे पास चेंजिंग है। तो सेम हमने जैसे ये आर्टिकल किया था उसी तरह ये आर्टिकल करना है विद द लिमिट, लिमिट के साथ। लिमिट के साथ जब हम इसको करेंगे तो जैसे लिमिट पुट करेंगे हमारे पास ये आंसर आएगा। देखो अब कैसे करते हैं इसको, तो आई एम एन इज इक्वल टू, तो वहां पर हमने कैसे किया, इसको बाय पार्ट्स किया था, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड है, तो cos की पावर mx फर्स्ट एज इट इज, इन केस ऑफ सेकंड तो साइन का करेंगे तो माइनस के cos mx अपॉन में n, लिमिट होगी 0 टू पाई बाय 2, उसके बाद माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव फर्स्ट का हम डेरिवेटिव कर देते हैं, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो m आगे cos की पावर होगा m माइनस के 1x, cos x का करेंगे तो माइनस के sin x, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो साइन का करेंगे तो माइनस के cos ऑफ nx अपॉन में n dx, तो हमारे पास ये होगा। तो यहां से होगा आई एम एन इजिकल टू आई एम कोमा एन इजिकल टू, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 पर m करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी अपर लिमिट पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो नेगेटिव साइन आता है, एक नेगेटिव पहले ही है तो ये हो जाएगा प्लस का, जब 0 पुट करेंगे cos 0 क्या होता है, 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहां पर आएगा 1 बाई m, उसके लिए माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस के m बाई n, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस एज इट इज रहेगा, m बाई n बाहर आ जाएगा, तो ये होगा 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर m माइनस के 1x इंटू में cos nx इंटू में कितना होगा sin x है dx। अब हमारे पास वही पैटर्न होगा कि ये जो दो हैं ये एक फंक्शन का काम कर रहे हैं, तो टोटल हमारे पास 3 आ गई इसके अंदर, लेकिन हमें क्या करना है कि इन दोनों के अंदर एक cos है एक sin है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin nx माइनस के sin x का, तो sin ऑफ nx माइनस के x। अगर दोनों जगह cos होते या दोनों जगह sin होते तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते cos nx माइनस x का, लेकिन एक sin एक cos है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin nx माइनस के x का। तो यहाँ पे sin a माइनस b का फॉर्मूला लगा देते हैं, sin a cos b, उसके बाद होगा माइनस के cos a sin b, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आएगी। अब हमें किसकी जरूरत है, cos nx इंटू में sin x की, तो इसकी वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं, तो ये होगा cos nx इंटू में sin x इजिकल टू होगा sin nx cos x, माइनस से कितना होगा sin ऑफ n माइनस के 1 इंटू में x, ये वैल्यू आ जाएगी। अब cos nx इंटू में sin x की जो वैल्यू है वो उठा के हम यहां पुट कर देते हैं, तो यहां पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी sin nx cos x, माइनस से कितना होगा sin ऑफ n माइनस के 1 इंटू में x dx, तो हमारे पास ये होगा। अब दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो हम अलग अलग कर देते हैं, तो यहां से आएगा आई एम एन इजिकल टू आई एम कोमा एन इजिकल टू 1 बाई m माइनस के m बाई n, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, ये m माइनस 1 है, ये cos की पावर 1 है, बेस से हम पावर ऐड करेंगे तो cos की पावर mx आ जाएगा sin mx, उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे m बाई n, ये होगा 0 टू पाई बाय 2 cos की पावर m माइनस के 1x और एक ना साइन ऑफ n माइनस के 1x dx, तो हमारे पास ये होगा। अब ये जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम इसी टाइप की आ गई, तो इसका मतलब दिस इज द आई एम एन, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास आई एम एन, तो ये होगा आई एम एन, और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास बन जाएगी आई एम माइनस के 1, m माइनस के 1 कोमा n माइनस के 1, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जैसे हम इसको अरेंज करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा।